प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएँ 1 से 4, अध्याय 4 पद संख्याएँ 5 से 6 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूँगा जिसे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करें। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के घर के सदृश है। वह चांदी लगाने वाले, शोधक करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्र को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यहूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी इलियास को तुम्हारे पास भेजूँगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 57 से 66 तक। एलिज़ाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियास रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, इसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, इसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियास के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गईं। सभी सुनने वालों ने उन पर मन ही मन विचार कर कहा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस यानी क्रिस्त जन्मोत्सव। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के संसार में आगमन का महान पर्व आशीष का पर्व है, आनंद का पर्व है। और मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवारों के लिए पर्व मेल मिलाप और शांति का पर्व बने।
आज का पहला पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ से लिया गया था। बाइबल में नबी मलाकी का ग्रंथ पुराने विधान का अंतिम ग्रंथ है। आज के पाठ में आपने सुना मलाकी अध्याय 3। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। हमने मलाकी अध्याय 3 वाक्य 1 और 2 को सुना। वाक्य 1 प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के बारे में भविष्यवाणी है और वाक्य 2 से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी है। अब हम वापस आते हैं। वचन में लिखा हुआ है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। ये दूत कौन है जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेगा? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 में प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में शिक्षा देते हैं। उसके वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं मलाकी नबी के ग्रंथ में जिस दूत के विषय में लिखा हुआ है वह यूहन्ना बपतिस्ता हैं, जिन्होंने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। आगे हम पढ़ेंगे, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। वचन में आपने सुना, प्रभु का वचन कहता है, वो प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। ये लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण का जिक्र है। यूसुफ और मां मरियम ने प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित किया और उस मंदिर में 2 व्यक्तियों ने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचान लिया, सिमेयोन और अन्ना। और उनके विषय में लिखा हुआ है, वे इस्राएल की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, इस्राएल के मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में थे और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। वाक्य 2 से लेकर हमने जो पढ़ा है मलाकी अध्याय 3 वाक्य 2 से, वह प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में है। वहां लिखा हुआ है, कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार के सदृश है। यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु सब कुछ शुद्ध करने आ रहे हैं। प्रभु यीशु न्याय करने आ रहे हैं, भले और बुरे को अलग करने आ रहे हैं, अंधकार और प्रकाश को दो अलग करने के लिए आ रहे हैं। अंतिम न्याय के विषय में लिखा हुआ है। वाक्य 23 में हम पढ़ेंगे, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। प्रभु कहते हैं नबी मलाकी के द्वारा, देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। ये नबी एलिया कौन है जो फिर आने वाले हैं? हम मत्ती के समाचार के अध्याय 11 में फिर एक बार पढ़ेंगे। उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलिया हैं जो आने वाला था। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता वो एलिया है जो आने वाला था। इस प्रकार नबी मलाकी के द्वारा प्रभु यीशु के प्रथम आगमन और दूसरे आगमन के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, संदेश दिया जाता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अलग अलग लोगों के द्वारा हमें प्रभु यीशु के बारे में विभिन्न प्रकार के अच्छे सुंदर संदेश मिलते हैं। यीशु के हमारे जीवन में आगमन के लिए कई लोग निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं। हमें उनको सुनना है। इसके साथ साथ हमारे जीवन में घटित होने वाली कई घटनाओं के द्वारा प्रभु के आगमन के बारे में, प्रभु की उपस्थिति के बारे में प्रभु का संदेश हमें दिया जाता है। हमें सुनना है, महसूस करना है। इस क्रिसमस के माहौल में हम प्रभु के आगमन को जाने, पहचाने, परखें और प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को और अपने परिवार को खोलें।
और आज के समाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में और उनके नामकरण के बारे में सुना। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 11 में प्रभु यीशु स्वयं साक्ष्य देते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में और कहते हैं कि वो मनुष्यों में सबसे महान है, नबियों में सबसे महान नबी और मनुष्यों में सबसे महान। ईश्वर की दृष्टि में यूहन्ना बपतिस्ता एक महान नबी थे, ईश्वर के पुत्र की अगवानी करने वाला, ईश्वर के पुत्र का अग्रदूत। इसलिए उनके जन्म के संदेश से लेकर आश्चर्य जुड़ा हुआ है, आश्चर्यपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जब उनके जन्म का संदेश के बारे में उनके पिता जकरिया को हम लूकस अध्याय 1 वाक्य 8 में पढ़ेंगे, संदेश दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा, तो जकरिया विश्वास करने में चूक जाता है। इसीलिए जकरिया मूक बन जाते हैं और गूंगे बन जाते हैं। एक आश्चर्यपूर्ण बात। दूसरी बात, जकरिया की पत्नी एलिजबेथ यूहन्ना बपतिस्ता की मां बाज कहलाती थी और बूढ़ी हो चली थी। उस वृद्धावस्था में यूहन्ना को जन्म देती है। तीसरी बात, यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म से पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अभी कुछ देर पहले हमने सुना मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। और जकरिया को यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में, उनके पुत्र यूहन्ना के बारे में स्वर्गदूत ने कहा था, लूकस अध्याय 1 वाक्य 15 से 17 तक, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। उनके जन्म से पहले ही उनके बारे में यह भविष्यवाणी की जाती है। और आज के समाचार में आपने देखा उनके नामकरण के समय कि ईश्वर के द्वारा एक विशेष नाम यूहन्ना दिया जाता है। उनके नामकरण का समय आया तो लोगों ने सोचा कि उनके पिता जकरिया का नाम उसको दिया जाए, लेकिन उनकी माता एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की विशेष प्रेरणा के द्वारा कहती है उसका नाम यूहन्ना होगा। जब उसके पिता से इशारे से पूछा गया कि उसका नाम क्या रखा जाए, तो पिता ने एक पाटी मंगाई और उस पर उसने लिखा इसका नाम यूहन्ना होगा। आश्चर्यपूर्ण बात। इतने में जकरिया का मुंह खुल जाता है और वह ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म से लेकर, उनके जन्म के संदेश से लेकर उनके जीवन में आश्चर्यपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए लोग आपस में कह रहे थे, पता नहीं ये बालक क्या होगा, पता नहीं ये बालक क्या होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भी भूमिका यूहन्ना बपतिस्ता की सी भूमिका है। यीशु का अग्रदूत बनना, यीशु के लिए मार्ग तैयार करना, यीशु के साक्षी बनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर विश्वासी की जिम्मेदारी, हर मसीही की जिम्मेदारी। यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 52 उसके वाक्य 7 से हम पढ़ेंगे कि सुसमाचार की घोषणा करने वालों के चरण कितने रमणीय हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आशीषपूर्ण वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के संपूर्ण दिन को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसी कृपा दीजिए कि हम आने वाले क्रिसमस के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। यह समय हमारे लिए आशीष का समय बने, हमारे परिवारों के लिए मेल मिलाप और शांति का समय बने। हे प्रभु, यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखिए, तेरे पवित्र आत्मा से उन्हें भरिए, तेरे आनंद से उन्हें भरिए। वे जहां कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, वहां पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।